महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, इसे नीचे हर गांव के लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज हम पंचायती राज संस्थाओं मतलब PRIs के वित्त पोषण पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में, पर आम नागरिकों के लिए भी काफी जानकारी भरा है। बिल्कुल, और हमारी ये बातचीत आधारित है इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख और ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर। हाँ, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पंचायतों को पैसा मिलता कहाँ से है, क्या दिक्कतें आती हैं पैसों को लेकर, और क्या हल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पंचायतें पैसा जुटाती कैसे हैं, स्रोत क्या हैं इनके? देखिए, मोटे तौर पर कई स्रोत हैं। एक तो है उनका अपना राजस्व। अपना राजस्व मतलब जैसे टैक्स वगैरह, और राज्य सरकारों से मिलने वाली मदद का होता होगा। हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय वित्त आयोग जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, उसकी सिफारिशों पर अनुदान मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा आधार है पंचायतों के बजट का। इसमें वो अनटाइड और टाइड ग्रांट्स वाली बात आती है ना? एकदम सही। अवंधित यानी अनटाइड ग्रांट्स, जिसे पंचायत अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी खर्च कर सकती है, और बंधित यानी टाइड ग्रांट्स, जो किसी खास काम के लिए ही होता है। और राज्य सरकारें भी तो देती हैं स्टेट फाइनेंस कमीशंस की सिफारिशों पर। हाँ, देती हैं। और फिर मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी जो केंद्र या राज्य की योजनाएं हैं, उनका पैसा भी पंचायतों के जरिए ही जाता है। तो इतने सारे स्रोत तो हैं, लेकिन फिर भी वो जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, उसमें फंड आवंटन में लगातार गिरावट की बात कही गई है। ये तो चिंता वाली बात है। बहुत चिंता की बात है। ये सीधे सीधे राजकोषीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को कमजोर करता है। मतलब जो वित्तीय ताकतें स्थानीय स्तर पर जानी चाहिए थीं, वो शायद नहीं जा पा रही हैं। तो इसका मतलब पंचायतें अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही होंगी। हाँ, उनके जो संवैधानिक कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। और वो जो डिवोल्यूशन टू पंचायत्स एंड स्टेट्स रिपोर्ट 2024 है, वो भी तो यही कह रही है। क्या कह रही है वो रिपोर्ट? कि सामाजिक ऑडिट बहुत सीमित है, ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी कम है, वित्तीय पारदर्शिता की भी कमी है। और एक बड़ी समस्या स्टेट फाइनेंस कमीशंस की भी है, शायद उनके गठन में देरी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। समिति ने पाया कि सिर्फ 25 राज्यों ने SFCs बनाए हैं, और उनमें से भी सिर्फ 9 ने ही अपना छठा SFC बनाया है। क्या की देरी नहीं, ये तो सीधा विकास के पैसे पर असर डाल रही है। एकदम। और जब फंड कम होता है, खासकर वो अनटाइड वाला, तो पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतें कैसे पूरी करेंगी? छोटी मोटी मरम्मत है, सफाई है। हाँ, वो 11वीं अनुसूची वाले 29 विषय भी तो हैं, उनका हस्तांतरण भी तो ठीक से नहीं हुआ है शायद। बिल्कुल, वो भी एक जैसा नहीं है सब राज्यों में। कई बार राज्य सरकारें असल कंट्रोल अपने पास ही रखती हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? वो रिपोर्ट 2024 के कुछ आंकड़े थे शायद। हाँ, एक आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। पंचायतें अपने कुल राजस्व का औसतन सिर्फ 1% अपने टैक्स से जुटा पाती हैं। सिर्फ 1%? हाँ, सोचिए, करीब 95% निर्भरता बाहरी अनुदानों पर है, केंद्र और राज्य के अनुदानों पर। ये तो बहुत ज्यादा निर्भरता है। बिल्कुल। प्रति पंचायत देखें तो औसतन बस 21,000 रुपए अपने टैक्स से और 73,000 रुपए नॉन टैक्स स्रोत से, जबकि केंद्र से औसतन 17 लाख और राज्य से 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। और राज्यों के बीच भी काफी अंतर है शायद। हाँ, बहुत ज्यादा। केरल, पश्चिम बंगाल में प्रति पंचायत औसत राजस्व 57-60 लाख से भी ज्यादा है। वहीं आंध्र प्रदेश, पंजाब में 6 लाख से भी कम। जमीन आसमान का फर्क है। बाप रे। और कुल खर्च कितना करती हैं पंचायतें राज्य के GDP के मुकाबले? वो भी बहुत कम है। राज्य की GDP यानी GSDP के 0.6% से भी कम। बिहार में तो ये 0.001% जितना कम है। उड़ीसा में थोड़ा बेहतर है, 0.56%, पर फिर भी बहुत कम है। तो ये सब चुनौतियां तो साफ दिख रही हैं। अब समाधान क्या है? संसदीय समिति ने क्या सुझाव दिए हैं? समिति ने साफ कहा है कि पंचायतों को पर्याप्त पैसा मिलना चाहिए, और वो पैसा ज्यादातर अनटाइड होना चाहिए, ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकें। प्रदर्शन आधारित संसाधन देने की भी बात है। और पारदर्शिता, फंड की हेराफेरी रोकने के लिए? हाँ, उस पर भी जोर है। स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूली बेहतर हो, इसके लिए राज्य सरकारें मदद करें,
ये भी कहा गया है। और वो जो फंड आवंटन में कमी आई है उसे कैसे ठीक किया जाए? उसके लिए पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और 15वें वित्त आयोग को मिलकर काम करने की जरूरत है। एडहॉक तरीके से नहीं, बल्कि नियमित और समय पर पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। और राज्यों को एसएफसी समय पर बनाने और उनकी सिफारिशें लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बिल्कुल, सिर्फ सिफारिशें नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स यानी ATRs के साथ पूरी तरह लागू करने पर जोर देना होगा। पारदर्शिता के लिए रिपोर्ट 2024 में क्या खास बातें हैं? रिपोर्ट कहती है कि फंड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था हो, पैसों के लेन देन में पूरी पारदर्शिता, नियमित ऑडिट, RTI के तहत जानकारी देना और खरीद प्रक्रियाएं भी पारदर्शी होनी चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात थी शायद। हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है ताकि पंचायतें सरकारी सेवाओं का केंद्र बन सकें। इससे शासन भी बेहतर होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि पंचायतें सच में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करें, तो उन्हें वित्तीय रूप से ताकतवर बनाना ही होगा। हाँ, समय पे पैसा मिले, वो पैसा पर्याप्त हो, अपना राजस्व बढ़ाने की उनकी क्षमता बढ़े और सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ हो। ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी उठ सकता है। क्या? कि क्या सिर्फ ज्यादा पैसा दे देना ही काफी है पंचायतों को, या फिर उनकी क्षमता बढ़ाने, राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाने और सबसे जरूरी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, ताकि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सके और जवाबदेह भी बने। ये सोचने वाली बात है, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जो गवर्नेंस के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर आपके जो भी विचार या सवाल हों वो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।